दोस्तों, टैक्स कौन बचाना नहीं चाहता है, लेकिन कैसे? वो कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिससे हम अपना टैक्स अमाउंट को बचा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार। चलिए आज जानते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान और सेविंग्स प्लान के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक इंडिविजुअल 1,50,000 तक टैक्स क्लेम कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ चुनिंदा सेविंग्स प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान तय किया है। तो चलिए जानते हैं वो चुनिंदा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान क्या क्या है। नंबर 1, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ एक पॉपुलर टैक्स सेविंग्स प्लान है जिसमें आप साल में 1.5 लाख तक अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, जिसमें मैच्योरिटी पीरियड आपका 15 साल का होता है, जिसमें आपको 7% समथिंग एनुअल इंटरेस्ट मिल जाता है। और सबसे इस स्कीम का खासियत है, इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। नंबर 2, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। भारत सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए जारी किया गया ये स्कीम 8% से भी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देता है, जिसमें 5 साल का निर्धारित टेन्योर है, जिसमें एक व्यक्ति को 50,000 लिमिट तक टीडीएस भी एग्जेम्पशन रहता है। तो ये स्कीम को भी आप अपना टैक्स से बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें भी आप 1.5 लाख तक ही टैक्स बचा सकते हैं। नंबर 3, नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। भारत सरकार द्वारा 2004 में एनपीएस स्कीम लागू कर दिया गया था, जिसमें पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी, बाद में ये पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया। इस स्कीम पूरी तरह इक्विटी लिंक्ड है और इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है अभी तक ये 8 से 12% तक रिटर्न दिया है। दोस्तों, इसमें भी कोई व्यक्ति अपना 1.5 लाख तक टैक्स सेव कर सकता है। तो ये इक्विटी लिंक्ड होने के कारण ये फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद है। नंबर 4, यूएलआईपी यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। दोस्तों, यूएलआईपी इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जारी किया गया एक इक्विटी प्लान है, जिसमें आपका कुछ पैसा इंश्योरेंस में निवेश होता है और कुछ पैसा आपका इक्विटी में निवेश हो जाता है। इसमें भी दोस्तों लॉक इन पीरियड 5 साल का है, और ये आप अगर लंबे अवधि के लिए इसको करना चाहते हैं तो ये बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो भी पैसा इक्विटी में निवेश होता है उसमें शॉर्ट टर्म में वो आपको प्रॉफिट देगा नहीं देगा वो गारंटी नहीं रहता है। इसमें भी आप टैक्स 1.5 लाख तक सेव कर सकते हैं। नंबर 5, एनएससी यानी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक शॉर्ट टर्म बेस्ड गारंटेड रिटर्न प्लान है, जो आपको हर पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। एनएससी में आप 5 साल और 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जिसका रिटर्न का परसेंटेज था 6.8 तक था, और इसमें आप अपना टैक्स 1.5 लाख। नंबर 6, टैक्स सेविंग एफडीज। टैक्स सेविंग एफडी आपको हर बैंक में मिल जाएगा, जिसमें आपको 5.30 से लेकर 6% तक पर एनुअम इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये आपके डिपॉजिट के टेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी आप अपना 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। नंबर 7, सुकन्या समृद्धि योजना। लड़कियों को प्राधान्य देते हुए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें 8.5% तक आपको अन्यूम इंटरेस्ट मिल जाता है। दोस्तों, जब तक लड़की का उम्र 21 ईयर ना हो जाए तब तक ये आपका इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी नहीं होता है। इसमें भी आप 1.5 लाख तक टैक्स अपना सेव कर सकते हैं। नंबर 8, ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड का एक स्कीम है, जिसमें आपका पैसा इक्विटी में निवेश हो जाता है, और इसमें भी लॉक इन पीरियड आपका 3 साल ही रहता है। इसमें भी आप 1.5 लाख तक का टैक्स सेव कर सकते हैं, लेकिन इसमें निवेश करने से पहले आप टाइम फ्रेम के बारे में डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में निवेश हो रहा है, इसीलिए आपको इसमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप इसमें से एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये था इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जिसमें आप अपना ईयरली टैक्स 1.5 लाख तक बचा सकते हैं। इसके अलावा आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से भी आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी टैक्स सेविंग्स प्लान के बारे में हम डिस्कशन किए, ये इंडिविजुअल का एज प्रोफाइल और रिस्क प्रोफाइल को देख के लेना चाहिए। यानी एक रिटायर पर्सन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जब बेहतर होता है, एक यंग जनरेशन के लिए ईएलएसएस जैसे प्लान बेहतर होता है। वैसे ही अगर कोई पीपीएफ स्कीम में निवेश किया है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना लगभग सेम स्कीम जैसा हो जाता है। तो आप अगर सुकन्या समृद्धि योजना किए हैं तो पीपीएफ नहीं करना चाहिए, पीपीएफ किए हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना नहीं करना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये वीडियो बस एक एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। तो इसी के साथ मैं तुषार आपसे विदाई लेता हूँ।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।